मेरा नाम किरण है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं एक बहुत धनी परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पापा एक नामी बिजनेसमैन है और उनका एक दोस्त है जिनको मैं बड़े काका कहती हूँ। वैसे तो अमेरिका में ही उनका सारा बिजनेस है। उनका परिवार भी वही है। वो बिजनेस के सिलसिले में ही भारत आते। इस बार वो आए तो वो पापा को चौंका देना चाहते थे, तो वो बिना पापा को बताए ही भारत आ गए। मुंबई में अपनी मीटिंग में होकर करके वो सीधा अमृतसर चले आए। हवाई अड्डे से बाहर निकल वहाँ से टैक्सी कर वो सीधा हमारे घर आ गए। पापा और माँ दोनों मेरी मासी की बेटी की शादी में पठानकोट गए हुए थे। नौकर ने दरवाजा खोला और वो उनको अंदर ले आया। मेरे पेपर चल रहे थे, इसीलिए मैं और दादी घर पर ही थे। दादी से मिलने के बाद जब पूछा माँ जी पुरुषोत्तम कहाँ है, दादी ने बताया कि वो शादी में गए हैं। इतने में मैं भी बाहर आ गई। उनको देख मैं बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें कमरा दिखाया और फ्रेश होने के बाद चाय वगैरह पिलाई। बातों में समय क्या हो गया पता ही नहीं चला। माँ जी उनको बचपन से जानती थी। मुझे भी मालूम था कि वो दांव के शौकीन हैं। आज पापा नहीं थे तो मैंने नेपाली जी को दांव सर्व करने के लिए कह दिया। काका बोले तू कितनी बड़ी हो गई है। दादी हंसने लगी और बोली मैं बाथरूम जाकर आई तभी अंकल ने पैक पीते हुए कहा तू भी बड़ी हो गई है और ऊपर से नीचे तक हर चीज में परफेक्ट निकली है। उनकी यह बातें सुन मेरे मन में कुछ होने लगा। मैं थोड़ा शर्मा गई। दादी बोली भाई मैं खाना लगवा रही हूँ, मुझे तो खाना खाकर सोना है, तुम बातें करो। अंकल की नजरें बार बार मेरे पे अटक जाती थी। 3 पैक पीने के बाद अंकल ने कहा कंपनी नहीं दोगी? नहीं अंकल मैं नहीं पीती, आज पी लो थोड़ी। नहीं अंकल मुझे पढ़ना है। तभी उनका फोन बजा। वो फोन पे बातें करने लगे। इस बीच दादी बोली बेटा मुझे सुबह उठना है, मैं सोने चली, तू खाना खा ले। अंकल ने अपना 5वां पैक बनाया और इस बार मेरे साथ सोफे पे बैठते हुए बोले लो ना एक पैक प्लीज, कम ऑन तुम जवान हो चुकी हो। उनके जोर देने पे मैंने ग्लास पकड़ा और एकदम सारा खत्म कर दिया। उन्होंने पास में पड़े चिप्स का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। कैसा लगा? वो उठे और अब 2 पैक बना लाए। मेरे मना करने पे अब वो बिल्कुल मेरे साथ सट कर बैठ गए। अपने हाथ से पैक पिला डाला, मुझे नशा होने लगा। फिर अपना पैक भी मुझे पिला डाला। मुझे नशे में करना उनका मकसद था। अब हाथ मेरी कमर से लिपटा लिया, दूसरे हाथ से मेरी छाती को दबा दिया। मैं गर्म हो गई, वहाँ से उठी। जल्दी से मैं अपने कमरे में भाग आई। मैंने किताबें बंद कर साइड पे रख बत्ती बुझाकर चादर ले सोने की कोशिश करने लगी। अंकल की कामुक हरकतें मुझे नींद नहीं आने दे रही थी। 20 मिनट बाद दरवाजा खुला, अंकल अंदर आए, बिजली का बटन ढूंढने लगे। तभी ट्यूब लाइट जलाकर उन्होंने कुंडी लगा ली। मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। बेड लाइट जलाकर ट्यूब बुझाकर वो मेरे बिस्तर पर आए, मेरे ऊपर से चादर हटाकर बोले जग जाओ किरण, मुझे मालूम है कि तुम सो नहीं रही हो। जब मैं कुछ न बोली तो उन्होंने अपने हाथ से मेरा पजामा खींच उतार डाला। फिर मैं पलट के सो गई। वो अपने हाथ से मेरी गुफा के दाने को रगड़ने लगे। ओह यस अंकल छोड़ो, कुछ कुछ होता है, प्लीज आप मुझसे कितने बड़े हो, छोड़ दो मुझे, मेरा दिल घरा रहा है। उसने बोला जवान हो गई है तू। मैंने कहा हाँ क्या कर रहे हो अंकल? अंकल बोले मजा आया। मैंने मुंह छुपा लिया। मैं शर्मा गई। अंकल खुले मैदान पर आराम से हाथ फेरते सहलाते मेरा पूरा सेव अपने मुंह में डाल लिया। तू अपनी माँ पे गई है, वो बहुत सॉलिड माल है। अभी पिछले दिनों जब अमेरिका आई थी तो जम के उसने मेरा साथ दिया था। मुझे छोड़ दो। अंकल बोले रुक, बाहर पड़ी बोतल में बची दारू ग्लास में डाल लाए और बोले यह आधा आधा होगा। आधे से ज्यादा मुझे पिला दिया और 69 की हालत में आकर मेरी ओखली चाटने लगे। मैंने भी अब शर्म छोड़ दी। हाय अंकल बहुत सॉलिड शेर पाल रखा है, कितना बड़ा है बेटा। तेरी माँ बहुत मजे देती है। मुझे क्या पता था माँ की जगह बेटी मिलेगी। मैं अब नशे में थी और कौन सा मैं पहली बार कर रही थी। मेरा अंदाज देख कर अंकल बोले लगता है तू माहिर है, तेरी भी बजी हुई है। मुझे गर्म करने के लिए ऐसी बातें करते हुए बोले कितनों का लिया है अंकल? 3 लड़कों से गाजर मूली कितनी लेती हो? कभी कभी अब उन्होंने मुझे सीधा लिटाकर अपने शेर का अग्रभाग मेरी गुफा के मुंह पे रख कर धक्का मारा।
लेकिन उनका इतना मोटा था कि अंदर नहीं गया। वैसे भी मैंने सांस थोड़ी अंदर खींचकर गुफा को कस डाला ताकि उनको जोर लगाना पड़े। वो बोले, चल सांस छोड़, तेरा बाप हूँ मैं, मुझे बनाएगी। फिर उन्होंने एक जोर का झटका मार पूरा अंदर पेल दिया और तेजी से करने लगे। लगता था इस काम के मास्टर हो। ओ अंकल तेज बहुत अच्छा है, बोले। आ गई न जुबान पे लेखा, हाय खा जाऊंगी। फिर एकदम से बाहर निकाल, मुझे उल्टा कर पीछे से मेरी गुफा में शेर को डाल दिया और तेजी से धक्के देने लगे। तो बहुत एक्सपर्ट है बेटी। मैंने अब दूसरी बार पानी छोड़ दिया। अंकल ने बिना निकाले एकदम से ऐसी करवट ली कि मैं नीचे आ गई और वो फिर ऊपर। अंकल बोले, किरण कहीं दारू पड़ी हो तो ला। मैंने चादर लपेटी और लॉबी में बार से बोतल निकाल ली। हम दोनों ने दो दो मोटे पैग लगाए। फिर अंकल सोने के लिए चले गए और मैं भी सो गई। आंख खुली तो दोपहर के 12 बजे थे। अंकल भी अभी तक सोए हुए थे। माँ जी बोली, चाय दे आ अपने अंकल को। मैं चाय देने गई, अंकल को उठाया। बाद में अंकल माँ जी से बोले, माँ जी अब चलता हुई, मुझे लेट हो रहा है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।